तो बुझिए ना, चिराग जी का वैसा छवि है, वैसा पर्सनालिटी है, नया युवा नौजवान हमारे नेता हैं। लोगों ने उन पर विश्वास किया, पूरे बिहार के, वैसे पूरे भारतवर्ष के बिहार के लोग विश्वास किया। आज जो यहाँ हम लोग आए हैं आराम में। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मन लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी 40 सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को 30-35 सीट तक मिल जाएगा, जो सूत्र इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संतुष्ट रहेंगे इतनी सीट से कि 40 सीट मतलब चाहिए? देखिए, पार्टी का मैटर है। हम लोग एनडीए गठबंधन में है, 5 पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग सभी लोग अधिकृत किए हुए हैं। उनका जैसा निर्णय होगा हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सभी के गार्जियन भी हैं हमारी पार्टी में। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो करने का आदेश होगा, मैं तत्पर रहूँगी, करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पार्टी है, हम लोग एनडीए गठबंधन में है, तो मेरे घर भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मैं भी शादी ब्याह में जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पार्टी के संपर्क में लोग चले गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। चिराग पासवान का आज आरा में थोड़े ही देर में बड़ा कार्यक्रम है और चिराग पासवान बिहार बदलने के तहत बिहार पहुंचे हैं। लेकिन चिराग पासवान जैसे ही बिहार आने का घोषणा करते हैं, पार्टी प्रस्ताव रखती है, उसके बाद बिहार में खबरें चलने लगती है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनेंगे और बिहार में बदलाव करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और बात करेंगे आज का भव्य कार्यक्रम जो चिराग पासवान की ओर से आरा यानी कि शाहबाद में रखा गया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वीणा देवी जी हैं, वैशाली सांसद हैं। स्वागत है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान जी नेशनल क्रश हमेशा बने रहते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, विधानसभा का सीएम बनने वाले हैं, खुशी हो रही है? एकदम खुशी हो रही है। ऐसा हम लोग को नहीं कहा गया है, खुशी हो रही है। आगे जितना बढ़ेंगे उतना मेरे लिए खुशी के बात होगा, पूरे प्रदेश के लिए खुशी के बात। नौ संकल्प कार्यक्रम में आप भी भाग लेने पहुंची हुई है, इस वक्त आराम में है, थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरुआत होगी। शाहबाद वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी या नीतीश कुमार को लगातार झटका मिल रहा है। आप लोग यहाँ पर उतर रहे हैं दमखम के साथ ही। उम्मीद है कि यहाँ आप लोगों का किला फतेह होगा? एकदम किला फतेह होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान है, उज्जवलमान है, काम करते हैं, लोगों उन पर विश्वास करते हैं। तो जहाँ वो चाहेंगे वो अपना उम्मीदवार, तो अभी पार्टी के फाइनल नहीं हुआ है कि कहाँ से होगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में अभी साथ काम कर रहे हैं जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को शाहबाद का किला फतेह करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब तो तय हो गया है ना कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि आप शाहबाद में तैयारी कीजिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ कमजोर है और नीतीश कुमार भी कमजोर है। अब इतना तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ के विधानसभा की क्या स्थिति है, लेकिन आप बता रहे हैं तो वहाँ हमें उम्मीद है कि हम लोग फतेह करेंगे। मतलब मजबूती से उतरेंगे भी या जीतेंगे भी चुनाव। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मन लगातार सवाल उठ रहे हैं। आप लोग भी 40 सीटों का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को 30-35 सीट तक मिल जाएगा, जो सूत्र इस वक्त बड़ी जानकारी दे रहे हैं। संतुष्ट रहेंगे इतनी सीट से कि 40 सीट मतलब चाहिए? देखिए, पार्टी का मैटर है। हम लोग एनडीए गठबंधन में है, 5 पार्टी साथ हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम लोग सभी लोग अधिकृत किए हुए हैं। उनका जैसा निर्णय होगा हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो आदेश होगा हमारे राष्ट्रीय आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, सभी के गार्जियन भी हैं हमारी पार्टी के, तो उनका जैसा आदेश होगा वैसा होगा। अब तो आप लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक ही मांग होता है कि चिराग जी को बुलाइए, सीएम बनाना है। तो बुझिए ना, चिराग जी का वैसा छवि है, वैसा पर्सनालिटी है, नया युवा नौजवान हमारे नेता हैं। लोगों ने उन पर विश्वास किया, पूरे बिहार के, वैसे पूरे भारतवर्ष के बिहार के लोग विश्वास किया। आज जो यहाँ हम लोग आए हैं आराम में, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, महान पुरुषों की धरती है, बलिदान की धरती है। इससे यहाँ से आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं नव संकल्प सभा के माध्यम से। ऐसा हमारे बिहार में पूरे कमिश्नरी में सभी जगह ऐसा प्रोग्राम हम लोग के पार्टी से होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हम लोग सभी आदमी उनके साथ हैं।
बिहार के लोग अगर उनको मानते हैं, महिलाएं में उनका है, हर महिला जितनी भी माता है हमारे बिहार के, हम बाहर दुनिया के बात हम नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की बात करेंगे तो बिहार में दिल ही दिल उनको मान चुका है हमारे बिहार के। अब आगे प्रक्रिया में होगा तो आगे देखा जाएगा। मतलब बीना देवी का चेहरा का जो खुशी है ये बता रहा है कि सीएम कुर्सी पर बैठेंगे चिराग जी। एकदम अगर लोग चाहते हैं बिहार वासी नेतृत्व चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा है ना उसके साथ होगा। जी एक आपसे सवाल रहेगा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर का मामला निकल कर सामने आया, खास करके इस वक्त अगर हम बात करें तो बिहार में अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि डबल इंजन की सरकार चल रही है, पर डबल इंजन की सरकार में डबल इंजन की रफ्तार से अपराध तो बढ़े, ये मानते हैं ना? ऐसा है कि मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है बच्ची के साथ, एकदम छोटा बच्ची थी 10 साल की, वो मछली बेचने वाला था, वो बच्चे के टॉफी उपी दे के फुसला के ले अपराध है। तो देखिए गांव गांव में घूमते रहता है बेचने वाले, कुछ ऐसे छवि के लोग जो आदमखोर होते हैं, उसमें बहका के ले गए। तो प्रशासन को इस पर तत्पर रहना चाहिए, प्रशासन पर कड़ी नज़र रहे सरकार के, प्रशासन को टाइट करे ताकि अपराध से बचे, ऐसा फिर से न हो। इसके लिए सदर हॉस्पिटल के मेडिकल के डॉक्टर ये सब सस्पेंड हुए हैं, आगे कार्रवाई हो रही है, थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं। अगर जो इसको काम करने का जलवा रहेगा वो तो बिल से निकाल के आदमी को निकाल देगा। तो ये थोड़ा बढ़ा है, इस पर सरकार ध्यान दे रही है, आगे ऐसा न हो इसके लिए सभी प्रकार। मतलब बीना देवी मानते हैं कि अपराध बढ़ा है और सरकार की पुलिस जो है ठीक से काम नहीं कर रही है। तो पुलिस के लापरवाही ही होगा ना, ऐसा काम हुआ है। प्रशासन पर थोड़ा लगाम तो कसना ही पड़ेगा। आपसे एक सवाल और रहेगा, आपकी तस्वीर खूब ज़्यादा वायरल की जा रही है बीजेपी दफ्तर की, और उसमें खबर में कहा जा रहा है कि बीना देवी अब बीजेपी के संपर्क में आ गए हैं। ऐसा नहीं, पहले तो ये है कि मैं बीजेपी के एमएलए थी जी, बीजेपी से ही आए हैं इस पार्टी में, तो हम लोग का आना जाना मिलना जरूर है। इसके मतलब ये नहीं है कि हम उनके संपर्क में है, उनके पार्टी में है, उनके पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्ती जिससे रहता है लोग जाना ना जिसको अपना आदर्श मानता है उससे मिलना जुलना बिल्कुल ऐसे नहीं। हम भी ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी जो लोग खबर चला रहे हैं कि बीना देवी बीजेपी के संपर्क में, ये सब कुछ क्लियर हो जाए कि बीना देवी मजबूती के साथ चिराग पासवान के साथ है और रहेगी। मेरे बारे में मेरे को आप बता रहे हैं, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के एकदम साथ हैं, मजबूती के साथ हैं। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, जो करने का आदेश होगा, मैं तत्पर रहूँगी, करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पार्टी है, हम लोग एनडीए गठबंधन में है, तो मेरे घर भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मैं भी शादी ब्याह में जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके पार्टी के संपर्क में लोग चले गए, नहीं होता है कि उसके पार्टी के संपर्क में लोग चले गए। मैं आरजेडी के संपर्क में नहीं गया, भाजपा से थोड़ा सा लगाव है, जो हम काम किए हैं 10 साल उनके पार्टी में, तो लोग खोजते हैं आज भी न्योता पहनी आना जाना रहता है। इसके मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने पार्टी को धोखा दे के या हम बीजेपी के पार्टी में चले गए हैं, चले जाएंगे। संपर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे यही आरा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा हुआ तो कुर्सियाँ खाली रह गई थी। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का यहाँ पे भव्य कार्यक्रम है, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे थे इस क्षेत्र में भीड़ जमा करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए डोर टू डोर गए थे। लग रहा है कि मोदी जी का जो कुर्सियाँ खाली रह गई थी उसे मोदी के हनुमान चिराग पासवान भर देंगे। आप तो ऐसा सवाल किए जो आकाश के ऊपर दीप दिखाने लगे। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हम सबों के दिल के धड़कन है। हमारे नेता तो हैं ही, नौजवानों के दिल के धड़कन आदरणीय चिराग पासवान जी, सब माए के धड़कन। बीना देवी जी, ये सवाल में इसलिए जो आप जो कहा जो कुर्सी खाली रह गया, थोड़ा सा वहाँ दिक्कत हुआ, हम लोग भी पता किए, कुर्सी खाली नहीं था। जितना आदमी अंदर था उससे ज्यादा आदमी पेड़ में अपना सहारा लेके पेड़ पौधा में धूप के तरह रुके हुए थे। थोड़ा वहाँ पानी का व्यवस्था हो गया जो लोग बताते हैं। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी के मीटिंग में तो समझिए कि इतना आदमी जाता है जो बहुत आदमी उनके मीटिंग तक पहुँच नहीं पाता है। अभी मधुबनी में हुआ था तो हम तो गए नहीं थे, लेकिन सुने कि बहुत आदमी तो 15-10 किलोमीटर पीछे रह गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मीटिंग है हम लोग के पार्टी के,
रिकॉर्ड टूटबे करेगा। भैया तो देसी ये मुजफ्फरपुर एगो साधारण सा काम में चले जाते हैं तो हमको लगता है कितना हजार गाड़ी या कितना हजार लोग उसके काफिला में उनके हो जाते हैं। तो इससे पहचान होता है कि नेता के लोकप्रियता बढ़ा है। प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री देश के हैं, उनके देखने के लिए भी लोग ललायत रहते हैं, उनसे मिलते हैं। उनका भव्य जहाँ भी मीटिंग हुआ है, अभी दरभंगा में हुआ था अपोलो हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए, एम्स के लिए, मधुबनी में हुआ है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं बहुत सारा भीड़ जुट रहा है। ये सब गलत है, विरोधी के कोई काम होता नहीं। तो उनका काम है ये गलत दुष्प्रचार कर देना और किसी को नीचा दिखाना। चलिए, तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे। बीना देवी है, वैशाली के सांसद हैं, चिराग पासवान की पार्टी से आते हैं। जिस तरीके से बीना देवी का वीडियो वायरल किया गया और कहा गया कि बीना देवी अब बीजेपी के संपर्क में है, उसको लेकर भी सब कुछ साफ किया। लेकिन अब से बस चंद घंटे में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन होगा और इस शक्ति प्रदर्शन पर हमारी पल पल की नज़र बनी रहेगी और हम आपको इसी तरीके से लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।